बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अप्रैल 2022 रोज़ जुमातुल मुबारक 29 शबान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन्फो टीवी चैनल लाता है आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स आई हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह कम होकर 11% रह गई। सऊदी अरब में बेरोजगारी की शरह कम हो रही है। 2021 की चौथी तिमाही के आखिर में सऊदी शहरियों में बेरोजगारी की शरह में 11% जो है वो कमी हो गई है और तीसरी तिमाही के आखिर में ये शरह 11.3% थी। अल इक्तिसादिया के मुताबिक वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने बेरोजगारी की शरह के हवाले से जो टारगेट मुकर्रर किया था वो पूरा हो गया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि 2021 के आखिर में सऊदियों में बेरोजगारी की शरह कम होकर 11% रह जाएगी। माहिरीन का कहना है कि 2009 के बाद सऊदियों में बेरोजगारी की शरह रिकॉर्ड हद तक हुई है। ये 12 साल के दौरान बेरोजगारी की सबसे कम शरह है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी विजन 2030 के रोजगार प्रोग्राम के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ रहे हैं। 2030 तक बेरोजगारी की शरह कम होकर 7% तक आ जाएगी। मस्जिद नबी के रोज़ा अतहर में 50 नए कालीन बिछा दिए गए। मस्जिद नबी शरीफ की इंतजामिया ने रोज़ा अतहर में 50 नए सब्ज़ कालीन जबकि बैरूनी मगरबी सहनों में 700 नए कालीन बिछा दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतजामिया रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में नए कालीन बिछा रही है। इंतजामिया ने कहा कि मस्जिद के तमाम मुसल्लों में कुल 25,600 नए कालीन बिछाने का अमल जारी है। इंतजामिया ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान ज़ायरीन को तमाम सहूलतें मुहैया करने के लिए मुस्तैद हैं। ज़ायरीन को पुरसकून और महफूज माहौल के अलावा बेहतरीन खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। करप्शन के इल्ज़ाम में 258 अफराद से तफ्तीश, 127 गिरफ्तार कर लिए गए। इदारे इंसदाद करप्शन ने कहा कि शाबान के महीने के दौरान करप्शन के इल्ज़ाम में 258 लोगों को गिरफ्तार जो है उनसे तफ्तीश की गई और जबकि 127 को हिरासत में लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि इन महीने में जो है इदारे के एहलकारों ने 5,279 छापे मारे। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनका ताल्लुक वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत नेशनल गार्ड, वजारत सेहत, वजारत इंसाफ और वजारत तालीम से है। इदारे ने कहा कि ज़ेरे हिरासत अफराद पर रिश्वत, मनसब का ज़ाती इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के इल्ज़ामात हैं। मस्जिद अल हरम में नाबीना ज़ायरीन के लिए कुरान मजीद के इलेक्ट्रॉनिक नुस्खे। हरमैन इंतजामिया ने मस्जिद अल हरम में नाबीना ज़ायरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कुरान मजीद के नुस्खों का अहतमाम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरम के चंद मुंतखब मुसल्लों के अलावा माजूर अफराद के लिए मखसूस मुसल्लों में कुरान मजीद के इलेक्ट्रॉनिक नुस्खे रखवा दिए गए। हरमैन इंतजामिया के तहत इरशाद कमेटी के सरबराह गाजी बिन फहद अल ज़बानी ने कहा कि कुरान मजीद के इलेक्ट्रॉनिक नुस्खे किंग फहद की तोसई मनसूबे की पहली मंजिल में सीढ़ी नंबर 64 के मुसल्लों में रखवा दिए हैं। इसी तरह ज़मीनी मंजिल में दरवाज़ा नंबर 67 के अलावा ख़वातीन के मुसल्ले में दरवाज़ा नंबर 88 और दरवाज़ा नंबर 74 में रखवाए गए हैं। गाड़ी के इस्तेमाल की तजदीद की फ़ीस 300 रियाल है। महकमा ट्रैफिक ने मुकामी शहरियों के सवालात के जवाब में अपनी वेबसाइट पर जारी किए। उनके मुताबिक जो है 3 साल के लिए इस्तेमाल तजदीद की फ़ीस 300 रियाल है। इस्तेमाल ख़त्म होने के बाद 2 माह बाद गाड़ी चलाना काबिल जुर्माना खिलाफवर्जी है। गुमशुदा ड्राइविंग लाइसेंस की जगह नया हासिल करने के लिए रिपोर्ट, गुमशुदगी का इकरारनामा, फ़ीस और जुर्मानों की अदायगी का सबूत और आखिर में ड्राइविंग स्कूल में महकमा ट्रैफिक के दफ्तर से रुजू करना होगा। महकमा ट्रैफिक ने एक और सवाल के जवाब में बताया कि गाड़ियों के दरमियान लहराते हुए गाड़ी चलाना काबिल सजा और काबिल जुर्माना खिलाफवर्जी है। इस पर कम से कम 3,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। इसके अलावा स्कूल बस को ओवरटेक करना और रेड सिग्नल पर गाड़ी ले जाना, चेक पोस्ट पर गाड़ी ना रोकना संगीन ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ हैं। सऊदी अरब से वापसी के लिए क्या एग्रीमेंट को पूरा करना ज़रूरी है? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन और लगाई गई पाबंदियों के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ गए हैं। बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स की बहाली भी हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपके सवालात मौसूल हुए हैं। रोमी शाह ने पूछा कि 2 माह की छुट्टी पर पाकिस्तान आया था और उसके बाद कोरोना की वजह से वापस नहीं गया, लेकिन मेरा इकामा जो है अभी भी एक्सटेंड होने के बाद 3 माह का बाकी है, क्या मैं जा सकता हूँ? कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब ही नहीं दुनिया भर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पाबंदियां आयद की गई थी, ताहम ये पाबंदियां अब ख़त्म की जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़र भी एहतियाती तकाज़ों को सामने रखते हुए ओपन कर दिया गया है। आपका कहना है कि इकामा की मुद्दत में अभी 3 माह बाकी हैं, ताहम आपने ये नहीं बताया कि खरूजोदा की मुद्दत बाकी है या वो एक्सपायर हो गया। अगर खरूजोदा एक्सपायर हो गया है तो कफ़ील से कहकर पहली फुर्सत में इसमें तोसी करवा लें और वापसी की फ़्लाइट बुक कराएँ और आप जो है सऊदी अरब के लिए आ सकते हैं। सऊदी अरब आने के लिए वैलिड इकामा
नामा और आपके पास वैलिड एग्जिट एंट्री होना ज़रूरी है। मोहम्मद आबिद ने सवाल किया, मुझे सऊदी अरब आए हुए 8 माह हो चुके हैं मगर मैं वापस जाना चाहता हूं। पहला इकामा 15 माह का बना, क्या एग्रीमेंट मुकम्मल करना ज़रूरी है? कफील कहता है एग्रीमेंट 2 साल का है, उसके बाद ही जा सकते हो। आपको बताते चलें, जवाब में आपने ये नहीं लिखा कि आप किस वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम हैं। जैसा कि आपने कहा कि पहला इकामा 15 माह का बना, इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि आपने तजर्बाती मुद्दत के 3 माह भी शामिल किए हैं। आमतौर पर पेशावर कारकुनों के इकामों की मुद्दत 1 साल होती है, जबकि जो घरेलू कारकुन होते हैं, घरेलू लोग जो कफीलों के पास काम करते हैं, उनके इकामे 1 से 2 साल के लिए भी बनाए जा सकते हैं। अब मालूम नहीं कि आप इनफरादी इकामा पर हैं या कंपनी की कफालत में। सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर आने वालों के लिए शुरू में 3 महीने जो होता है वो टेम्परेरी या तजर्बाती मुद्दत होती है। इस दौरान अगर आपको काम अच्छा नहीं लगता या कफील को आप पसंद नहीं आते तो दोनों में से जो है वो एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। पेशावराना शोबों में कारकुनों के लिए जो तजर्बाती मुद्दत 6 माह होती है जो है उसके ताहम उसके लिए लाजमी है कि आजर और अजीर बाहमी रजामंदी से तजर्बाती मुद्दत में इजाफा करें। इस हवाले से शुरू के 3 महीने के बाद इजाफी तजर्बाती मुद्दत पर मुत्तफिक होने के नुकात को बाकायदा तौर पर लिखा जाता है और दोनों का इसमें इत्तफाक होना ज़रूरी है। तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुकर्रर एग्रीमेंट के तहत कारकुन को चाहिए कि वो अपनी मुद्दत पूरी करे। ताहम अगर बहुत ही मजबूरी है तो वो कुछ हकूक़ से दस्तबरदार होकर फ़ाइनल एग्जिट हासिल कर सकता है। अगर आप अपने एग्रीमेंट से पहले ही फ़ाइनल एग्जिट पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि बाहमी इत्तफाक के दौरान कोई ऐसी शिक ना लिखें जो कि बाद में मुश्किल का बायस बने। इसलिए बेहतर है कि आप सफारत खाने या कौंसलेट के शोबा वेलफेयर की मदद ले लें और कफील के साथ मामला तय कर लें ताकि बाहमी इत्तफाक के मुआहदे में कोई ऐसी शिक ना लिखी जाए जो मुस्तकबिल में आपके लिए परेशानी का बायस हो। यहाँ ये भी देखना है कि आपके मुआहदे की मुद्दत कितनी है, क्योंकि आमतौर पर एग्रीमेंट 1 साल का होता है और हर साल तजदीद करना लाजमी होता है। सऊदी अरब आने के लिए कुदूम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या नहीं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से आयद पाबंदियाँ काफ़ी हद तक ख़त्म की जा चुकी हैं। सफरी पाबंदियों के हवाले से वैक्सीन और करंतना की पाबंदी भी ख़त्म हो चुकी है। कोरोना पाबंदियों के दौरान ऐसे इकामा होल्डर गैर मुल्की जो सऊदी अरब से बाहर थे, उन्हें सऊदी अरब आने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते करंतना में रहना पड़ता था। उसके बाद ये मुद्दत ख़त्म करके 5 दिन कर दी गई। ताहम अब तमाम सफरी पाबंदियों को ख़त्म करते हुए डायरेक्ट आने की इजाज़त दी गई है। सफरी पाबंदी के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया कि बैरून मुल्क से आने वाले अब भी कुदूम पर रजिस्टर करेंगे या नहीं। इस बारे में जवाज़ात ने क्लियरली बताया कि बैरून मुल्क से आने वाले तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की जा चुकी हैं। सफरी पाबंदियों के खात्मे के बाद डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं। वाज़ेह रहे, सऊदी वज़ारत दाखिला ने वज़ारत सेहत की सिफारिशात की रोशनी में कोरोना पाबंदियों के खात्मे का ऐलान किया था। इनमें सबसे अहम सफरी पाबंदियाँ थी जिनमें सऊदी अरब आने वाले इकामा होल्डर्स गैर मुल्कियों के लिए लाजमी था कि वह सऊदी अरब आने से कम 72 घंटे पहले डिजिटल पोर्टल कुदूम पर अपनी वैक्सीन के बारे में रजिस्ट्रेशन करें। कुदूम पोर्टल में इंदराज कराने के बाद सऊदी अरब आने वालों जो ऐसे गैर मुल्की जिन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन लगाई होती थी, उन्हें सऊदी अरब पहुंचने के बाद 5 दिन करंतना करना पड़ता था और उसके बाद उनको बूस्टर डोज लगाई जाती थी। वज़ारत सेहत की सिफारिशात के बाद सफरी पाबंदियों में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, जिनके तहत सऊदी अरब आने वालों को कुदूम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होती, ना ही सऊदी अरब आने के बाद उन्हें करंतना करना होता है। खरूजोदा वीज़े के हवाले से एक शख्स ने भी जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया कि पासपोर्ट में 1 माह बाकी है, क्या खरूजोदा वीज़ा हासिल किया जा सकता है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि खरूजोदा वीज़ा जमा कराते वक्त उनके पासपोर्ट की मुद्दत में कम से कम 90 दिन बाकी हों। उससे कम मुद्दत होने की सूरत में उन्हें पासपोर्ट की मुद्दत में तोसी कराना होगी। वाज़ेह रहे, खरूजोदा वीज़ा यानी एग्जिट एंट्री वीज़े के इजरा के लिए पासपोर्ट की मुद्दत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी को एमरजेंसी बेसिस पर जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट की मुद्दत में अपने सफारत खाने से एमरजेंसी की बुनियाद पर तोसी कराई जा सकती है। बढ़ेंगे आज के जो है रियाल के रेट के बारे में आपको बताएंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक आज के रियाल के रेट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की तो 48 रुपये 21 पैसे दे रहा है फौरी बैंक। STC पे 48 रुपये 29 पैसे, तहवील राजी 47 रुपये 16 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 48 रुपये 43 पैसे, मनीग्राम 48 रुपये 34 पैसे, टेली मनी 48 रुपये 5 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए फौरी बैंक 19 रुपये 89 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 91 पैसे, STC पे 20 रुपये 5 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 10 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 14 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 89 पैसे दे रहा है।
بنگلہ دیش کی بات کریں تو فوری بینک 23% 20%، انجاز بینک 22% 35%، ایس ٹی سی پے 23% 7%، اور تحویل الراجی 22% 75%، ٹیلی منی 22% 30%، ویسٹرن یونین 22% 84%، اور منی گرام 23% 13% دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔